क्या आपको पता है कि रामायण के बाद राम भक्त हनुमान कहाँ गए? क्या वो अमर हो गए या फिर ब्रह्मांड में कहीं सम्माहित हो गए या फिर बाहुबली हनुमान आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं? अगर ऐसे सवालों के जवाब आपको अभी तक नहीं पता और आप सत्य की तलाश के बिना ही महाबली की पूजा करते हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। हिंदू धर्म में करोड़ों भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं। हर युग में इनसे भक्तों ने साहस, पराक्रम, करुणा और निस्वार्थ होने की सीख ली है। इनको लेकर सिर्फ इतना ही सच नहीं है, पौराणिक कथाओं की माने तो हिंदुओं के भगवान आज भी जीवित हैं। भगवान शिव के वो अभिन्न अंश हैं, इनके जैसा कोई भी नहीं हुआ है। आज के वीडियो में हम महाबली हनुमान के बारे में आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जो आप अभी तक नहीं जानते थे, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना वीडियो, लेकिन कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। कहा जाता है कि महाबली हनुमान हर युग में पृथ्वी पर रहते हैं। वे सतयुग में भी थे, रामायण काल में भी थे और महाभारत काल में भी थे। और मान्यता ये है कि वो कलयुग में भी विराजमान है और उनके जीवित होने के संकेत भी मिलते हैं। ये रामायण के वो पात्र हैं जिनके बिना भगवान श्री राम का लंका पर जीत पाना और सीता मैया को रावण की कैद से छुड़वाना लगभग असंभव था। वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि आगे हम बहुत से खुलासे करने वाले हैं। क्योंकि आज हम आपको जो बताने वाले हैं शायद उसे सुनकर आपका सर चकरा जाए और आप सोच में पड़ जाएं कि आखिर ये कैसे हो सकता है। अगर आप सोचते हैं कि रामायण के बाद हनुमान जी नहीं रहे तो दोस्तों आने वाले पल में आपके ये भ्रम टूट जाएंगे। कहा जाता है कि हनुमान जी चिरंजीवी हैं, यानी कि हमेशा अस्तित्व में रहने वाला। हनुमान जी को हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार इस धर्म के सभी भगवानों में से एकमात्र हमेशा धरती पर रहने वाला भगवान माना गया है। बताया जाता है कि इस धर्म के 8 महान शाश्वत किरदारों में से ये एक हैं। हनुमान जी को अमर होने का वरदान प्राप्त था, यानी कि वो कलयुग के अंत तक इस धरती पर जिंदा रहेंगे और यही वजह है कि वो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में आसपास ही हैं। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वो आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था और इसी वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं। तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में उन्हें शंकर सुमर केसरी के नंदन कहकर संबोधित किया है। त्रेता युग में जब भी श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाया तब भगवान शंकर अति प्रसन्न हुए हैं। क्या आप जानते हैं कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए? रामायण में भी बताया गया है कि हनुमान जी लंका जीतने के बाद भी भगवान श्री राम के धरती छोड़ने तक पूरे तन मन से उनकी सेवा करते रहे और भगवान श्री राम के धरती छोड़ने के बाद जब त्रेता युग का अंत आया और द्वापर युग का आरंभ हुआ तो उन्होंने वन को ही अपना निवास स्थान बना लिया। एक बार महाशक्तिशाली भीम जब जंगल से गुजर रहे थे तो उन्हें उनके रास्ते में एक बुजुर्ग वानर मिलता है। जब भीम उन्हें अपने रास्ते से हटने के लिए कहता है तो वो वानर कहता है कि अब उनमें इतनी शक्ति नहीं बची है कि वो हिल भी सकें, इसलिए वो भीम से कहते हैं कि वो खुद ही उन्हें अपने रास्ते से हटा दे। ये सुनकर भीम अपना पूरा दम खम लगा देते हैं, लेकिन वो वानर की पूंछ तक भी नहीं हिला पाते। तब भीम को समझ आ जाता है कि ये कोई साधारण वानर नहीं है बल्कि हनुमान जी हैं जो भीम का घमंड तोड़ने आए हैं। इसके बाद हनुमान जी महाभारत के युद्ध में भी अर्जुन के रथ पर ध्वज बनकर उनके रथ की सुरक्षा करते रहे और युद्ध के अंत में जब हनुमान जी अपने असली रूप में आए और रथ को छोड़कर चले गए तो रथ भी राख हो गया। यही नहीं दोस्तों, श्री कृष्ण भी अर्जुन से कहते हैं कि हनुमान जी ही थे जिनकी वजह से उसका रथ इतने विनाशक शस्त्रों के वार से भी बचा रहा, वरना उसके रथ को खाक बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इन सब के बाद भी कलयुग में आपको हनुमान जी की कई बातें सुनने को मिल जाएंगी। चीन, इंडोनेशिया, अफ्रीका, अमेरिका में भी आपको शक्तिशाली वानर के नाम से हनुमान जी के जीवित होने के जयकारे सुनने को मिल जाएंगे। 14वीं सदी में स्वामी माधवाचार्य जी ने हनुमान जी को साक्षात देखने का दावा किया था।
और 16वीं सदी में तुलसीदास जी ने भी कहा है कि हनुमान जी ही थे जिन्होंने उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया। कई साधु संतों ने हनुमान जी से साक्षात रूबरू होने के दावे किए हैं। अब आपको एक कथा और सुनाते हैं। उस काल में जाकू नाम के एक ऋषि थे। संजीवनी बूटी लाने के लिए द्रोण पर्वत जाते हुए हनुमान जी ने यहाँ रुककर जाकू ऋषि से कुछ सूचनाएं एकत्रित की थी। लौटते हुए उनसे मिलने का वचन भी दिया था, लेकिन देर न हो जाए इसलिए उन्होंने छोटे मार्ग से जाने का निश्चय किया। बाद में अपना वचन पूरा करने के लिए हनुमान जी जाकू ऋषि से जाकर मिले। जिस स्थान पर हनुमान जी खड़े हुए थे उस जगह पर उनके जाने के बाद उनकी प्रतिमा अवतरित हो गई। साथ ही यहाँ पर उनके पैरों के निशान भी मौजूद हैं। आज भी शिमला के पास हनुमान जी का एक मंदिर है जिसे जाकू मंदिर के नाम से पुकारा जाता है। अब हम आपको हनुमान जी के जिंदा होने के कुछ और सबूत दिखाते हैं। पहला सबूत श्रीलंका में मिला है। जी हाँ, आज भी श्रीलंका और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में विशाल पैरों के निशान मिले हैं, जिन्हें कई लोग सच नहीं मानते हैं, लेकिन इन पैरों के निशानों को वैज्ञानिकों ने भी सच माना है। हनुमान जी के कलयुग में भी जीवित होने का अब हम आपको एक और सबूत देते हैं। गंधमार्दन पर्वत का उल्लेख कई पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों में हुआ है। रामायण की कथाओं में गंधमार्दन पर्वत का वर्णन प्रमुख रूप से आता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार माना जाता है कि यहाँ की विशालकाय पर्वतमाला और वन क्षेत्र में देवता रमन करते थे। पर्वतों में श्रेष्ठ इस पर्वत पर कश्यप ऋषि ने भी तपस्या की थी। गंधमार्दन पर्वत के शिखर पर कोई भी वाहन नहीं पहुंच सकता। इसी नाम से एक और पर्वत रामेश्वरम जी में भी पाया जाता है, जहां से हनुमान जी ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी। लेकिन हम उस पर्वत की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हिमालय के कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित गंधमार्दन पर्वत की। ये पर्वत कुबेर के राज्य क्षेत्र में था। आज ये क्षेत्र तिब्बत के इलाके में है और माना जाता है कि हनुमान जी आज भी उस पर्वत पर गुजर बसर करते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार आज से 8-10 लाख साल पहले बंदरों की अलग स्ट्रक्चर की प्रजाति हुआ करती थी, जिनके शरीर काफी ज्यादा विशाल हुआ करते थे और जो धीरे धीरे धरती से विलुप्त हो गए और अंत में सिर्फ होमो सेपियंस ही बच गए। आज भी अमेरिका और अन्य देशों में वानर रूपी इंसान जैसे जीव देखे जाते हैं, जिनका अस्तित्व हूबहू हनुमान जी से मिलता है। अब दोस्तों, हम भारतवासी ही अपने ही भगवान के अस्तित्व को नकारते हैं, परंतु अमेरिका और अन्य कई देशों में आज भी वानर देवता को पूजा जाता है। यहाँ तक कि अमेरिका में हाल ही में एक प्राचीन वानर देवता का मंदिर भी मिला है, जिसकी प्रतिमाएं काफी हद तक हनुमान जी से मिलती हैं। वहाँ की कई कहानियों में भी वानर देवता को अमर माना जाता है और उनकी शक्ति और दृढ़ निष्ठा की मिसालें दी जाती हैं। तो देखा आपने कैसे केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व भर में हनुमान जी के जीवित होने की आशंकाएं जताई जाती हैं। हनुमान जी ने अपनी निष्ठा और भक्ति के दम पर अमरता को हासिल किया था और वो कलयुग के अंत तक इस धरती पर बने रहेंगे। जब कल्कि अवतार अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करेंगे तो हनुमान जी उस महाशक्ति में विलीन हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही धार्मिक और रोमांचित कथाओं को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कमेंट्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय श्री राम।